नाराबाजी के लिए यहाँ से आज से ले गए 500 रुपये के ले गए। 40 जने हो जाना और क्या नाम है आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। शाम को पैसे ट्रेनिंग टाइम आया कौन सी चौक कर लिया। नमस्कार, मैं मुटीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीते दिवस सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दर्ज कराए थे। इस बीच नामांकन भरने आए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रैली का भी आयोजन किया था, जिसमें काफी भीड़ भी देखने को मिली थी। भीड़ में केशवपुरा चौराहे से मजदूरों को पैसे देकर लाने व बाद में पैसे नहीं देने का मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता मनीष पर पैसे नहीं देने का आरोप मजदूरों ने लगाया है। इस मामले में सभी मजदूर जवाननगर थाने पहुंचे और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कहने लगे। मनीष के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए मजदूर एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर काटते रहे। जब मजदूर जवाननगर थाने पहुंचे, मामला जवाननगर थाना क्षेत्र का नहीं होने का हवाला देते हुए मजदूरों को दादाबड़ी थाने भेज दिया। जवाननगर थाने में अपनी शिकायत जाने के बाद मनीष ने राजू सावरिया को फोन किया और कहा कि 1 घंटे में पेमेंट कर दूंगा। अब भीड़ में रैली खत्म हुए तो 24 घंटे हो गए। आपको तो पहले आना चाहिए था। अब जब ये लोग रिपोर्ट लेके यहाँ थाने में पहुँच गए तब आप बोल रहे हो कि 1 घंटे बाद आएंगे, 2 घंटे बाद आएंगे। तो आपको तो अभी के अभी पेमेंट करना है। और ये सब लोग आपके चक्कर में आज मजदूरी करने भी नहीं गए। इनकी तो आज की भी खोटी होगी। पैसे पड़े रात 10 बजे तक मोबाइल बंद। अब आप मेरी बात सुनो। हम आज जवाननगर थाने में आए थे लेकिन ये क्षेत्र दादाबड़ी पड़ रहा है। हम दादाबड़ी जा रहे हैं। आपको पेमेंट करना हो तो आप दादाबड़ी थाने आ जाओ बाबा। ठीक है ना। पूरे रोड में उनका हमारे ऊपर का फुटपाथ दादाबाड़ी चौक रोड हमारा नहीं तो हमको तो मतलब हर जगह धक्का खाना पड़ा। बहुत सर ने तो बोली थी कि एप्लीकेशन दे दो या वो वहाँ बैठे थे। ये सब पूरा ऐसे बोला है को तो यहीं लगे थे। हाँ रोड में कोई रोड नहीं लगता। लेबर तो रहा है सर, वो तो मंडी तो ये। जिसके बाद मजदूर दादाबड़ी थाने पहुंचे और वहां पर परिवार दर्ज कराया। बताया गया है कि मजदूर सुबह 8 बजे से ही थाने के चक्कर काट रहे हैं। मजदूर राजू सावरिया ने बताया कि सोमवार को मंत्री शांति धारीवाल की रैली थी, जिसमें हमें शामिल होने के लिए 40 मजदूरों को केशवपुरा चौराहे से बस में बिठाकर स्टेडियम ले गए थे और 500 रुपए देने व खाना भी वहीं खिलाने की बात कही थी। मनीष हमें केशवपुरा चौराहे से बस में बिठाकर स्टेडियम लेकर गया था। भूखे प्यासे सभी मजदूर पूरे दिन रैली में ही मौजूद रहे। रैली खत्म होने के बाद बस में बैठकर वापस आ गए। उसके बाद शाम से देर रात तक मनीष को पैसे देने के लिए फोन करते रहे, लेकिन उसे पैसे देने के लिए साफ इनकार कर दिया। कहाँ गए थे आप? किसकी रैली में गए थे? अच्छा, क्या हुआ था वहाँ नाराबाजी के लिए यहाँ से आज से ले गए 500 रुपये के ले गए। देखिए भाई जैसा रैली में चल रहा है तुम्हारे चलेंगे 500 रुपये देंगे, शाम को छोड़ देंगे 5 बजे। तुमने छोड़ने की बोली 5 बजे छोड़ ही दिया। जैसे की बात आई जैसे कि उन लोगों ने कि भाई अभी 7 बजे डलवा रहे हैं, आपका नंबर दे दो। तो नंबर दे के चल गए वो हमारे को डलवा रहे अभी तक आए नहीं। रात 11 बज गए, सारा आदमी रोड पे सोए पे था। उसके बाद कोई खबर ही नहीं रही। फिर पैसा लेना हो तो मेरी मर्जी होगी जब दूँगा। गाड़ी में बैठा के लेके गए? बस में कितने लोगों को लेके गए? पैसों की गारंटी मेरी है। बस में बिठा के लेके गया खुद और उसने यूँ सबके फोटो भी ले लेते हैं कि भाई एक करके ऑटो उतरना, भाई पेमेंट सबको मिलेगा, है ना। और हमारा है ना जो 3-4 घंटे का टाइम भी खराब हुआ है ना। और पेट के लिए क्या नहीं करता इंसान। ये बोला जी हाँ 500 रुपये मजदूरी के हिसाब से लेके गया था कि 40 जने हो जाना और क्या नाम है आपको 500 रुपये मिल जाएंगे और खाना भी मिलेगा। अच्छा, फिर वहाँ पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं गए, वहाँ रैली में गए। फिर रैली में से आने के बाद में फिर हमारे फोटो लिए मोबाइल में वो खींचा कि भाई ठीक है कि बस के यहाँ इंतज़ार करना हमारा। ये बोला था उन्होंने बस का इंतज़ार करना, बस के नंबर ले लेना और यहीं रहना, यहीं खड़े रहना। अगर जो इधर उधर हो जाएगा उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। ये बोला था हमारे से, जो हमारा पेमेंट आज तक भी नहीं आया। भाई उन्होंने बोला कि रैली में झंडा लगाना, नारा लगाना। नारा लगा दिया हमने। उन्होंने बोला खाने की, खाना भी नहीं मिला, पानी भी नहीं, तक नहीं पिलाया उन्होंने बोला 4 बजे बाद फ्री कर दिया। ठीक है
पैसे के लिए रात ही 10-11 बजे तक चौराहे पे हम पड़े रहे विषय के प्यासे। अब पैसे नहीं तो कहाँ इधर देखो ठीक है भाई, खाना और नहीं खिलाया, पैसे क्या आ रहा हूँ फोन पे स्विच ऑफ कर लिया उन्होंने। दिन भर चालू रहा, शाम को पैसे ट्रेनिंग टाइम आया फोन स्विच ऑफ कर लिया। अच्छा, नाम जानते हो आप उसका? नाम है ना मनीष मंडावर। अच्छा, कहाँ से आया था वो? चौराहे पर नाम आपको लेने आया था? हाँ। चौराहे पर आपको लेने आया था? क्या लेकर गया था? कि रैली में झंडा नारा लगाना। वहीं नरेश शर्मा ने बताया कि मजदूरों के साथ छल किया गया है। 500 रुपए देने की बात कहकर मजदूरों को स्टेडियम ले जाया गया था, लेकिन इन्हें अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। मजदूरों को जो बस में बिठाया गया था उसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि मजदूर बस में बैठकर स्टेडियम जा रहे हैं। कल कांग्रेस की रैली थी, उसमें 40 मजदूर थे। इनको 200 रुपये में कोई मजदूरी के लिए बनवारी नाम का व्यक्ति लेके गया था। तो 500 रुपये तो जब ये लोग शाम को लौट के आए, ना तो इनको मजदूरी दी, ना कोई इनको खाने के पैकेट वगैरह कुछ भी नहीं दिए। यहाँ से बोल के तो ऐसे लेके गए थे कि आपको रैली में चलना है, वहाँ आपको 500 रुपये भी देंगे और खाने के पैकेट भी देंगे। तो जब ये लोग आए तो जो लोग इनको लेके गए थे उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसी शिकायत को लेकर हम यहाँ दादाबड़ी जवाहरनगर थाने पहुंचे, पर यहाँ से पता पड़ा कि जहाँ से इनकी गाड़ी लगी थी वो क्षेत्र दादाबड़ी थाने में आता है। तो अभी इनको इकट्ठा करके हम दादाबड़ी थाने में इनकी रिपोर्ट देने जा रहे हैं। दादाबड़ी थाना एसआई मोहम्मद हुसैन ने बताया कि मनीष मंडावत के खिलाफ मजदूरों ने शिकायत दी है, जिसमें बताया गया है कि इन्हें केशवपुरा चौराहे से महाराजा गोविंद सिंह स्टेडियम रैली में शामिल होने के लिए लेकर गए थे और सभी मजदूरों को 500 रुपए देने की बात भी कही गई थी। इस मामले में मनीष के खिलाफ परिवार दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। अपने ठेकेदार है तो लेबर चौराहे से 40 मजदूरों को लेकर गया था, उसने इन्हों को मजदूरी के पैसे नहीं दिए। इस पे ठेकेदार से बात होगी, ठेकेदार 1 बजे तक की देने के लिए कह रहा, आ जाता है तो ठीक है, जैसे भी जो कानूनी कार्यवाही होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की। क्या मामला दर्ज करेंगे आप अगर नहीं देता है? ये पैसा का लेन देन का मामला है तो वो जो भी प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। लिखित शिकायत में क्या दिया है इन्होंने, क्या लिखा है? लिखित शिकायत में दिया है इन्होंने कि शांति धारीवाल जी के नामांकन रैली के लिए 40 मजदूर केशवपुरा चौराहे पर बस द्वारा RJ 28 PB 0728 में बैठाकर रैली में लेकर गए और कार्य कराया था। ले जाने वालों का नाम पता वो लिखे दिया और पैसे नहीं दिए। अब ये जांच में आएगा कि क्या इस काम के लिए ले गए थे, किस काम के लिए नहीं ले गए। क्या नाम बता रहे हैं सर ले जाने वाले का? नाम क्या बता रहे हैं? ले जाने वाला मनीष मंडावर बता रहे हैं। ठीक। मामले में परिवार दर्ज होने के बाद जब हमने मजदूर राजू सावरिया से बात की तो उसने कहा कि मनीष ने सिर्फ 8,000 रुपए देने के लिए राजीनामा करने की बात कही है। उसका यह भी कहना है कि 8,000 रुपए लेना है तो ले लीजिए, वरना 2,000 रुपए में मैं जमानत पर छूट जाऊंगा। कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ बेटे अभी आया था, वो 8,000 रुपए की बोला, 8,000 रुपए में ये कर लो, समझौता कर लो और 8,000 रुपए हम 8-10 दिन बाद दे देंगे। फिर ऐसे करके लेना हो तो ये ले लेना, तो फिर इनसे 2,000 रुपए हमारी जमानत हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा ना। पुलिस वालों ने कुछ किया, वो यहाँ घूम ही रहा था, घूमते निकल गया वापिस। 1 घंटे से यहीं घूम रहा था वो। अब आज की मजदूरी मारी गई, कल की भी मारी गई हमारी। रैली के लिए लेके गए तो मजदूरी होगी हमारी। तो वो 8,000 रुपए की बोल रहा था, जो 8,000 रुपए में हम क्या करेंगे 40 दिन। और दूसरी बात है 200 रुपए के हिसाब से दे रहा था वो, तो 200 रुपए से हम क्या करेंगे। आज की भी मजदूरी मारी गई, कल की भी मारी गई, 200 रुपए मतलब 100 रुपए रोज भी। और 8,000 रुपए से मैं 2-5 दिन बाद दूंगा। ये क्या बात हुई? तेरे 2-5 दिन बाद तो कोई भी नहीं देता। फिर वहीं इस मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार सिंह ने बताया कि दादाबड़ी थाने में उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच सामने आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी उम्मीदवार चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है। देखिए, आपने खुद ने बताया कि परिवार दर्ज हुआ है, इसका मतलब है कि जो संज्ञान में आने के बाद जिस एजेंसी को काम करना चाहिए उसने काम शुरू कर दिया है। ये खुद ही इसका प्रमाण है। इसका मतलब इलेक्शन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो रहा है, एजेंसी सही तरीके से काम कर रही है। आपका जो वीडियो जो वायरल हो रहा था, आपने जो बताया वो, तो उसको देखने से ये एक आदमी आरोप लगा रहा है, लेकिन कहीं रुपए लेने देने का स्पष्ट उसमें देखने का नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें परिवार, आपने खुद ने बताया थाने में दर्ज हुआ है, तो ये परिवार में जांच में सामने आएगा। यदि जांच में सामने आएगा तो निश्चित रूप से जो भी इलेक्शन नियमों के तहत, कानून के तहत कार्रवाई है, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने
कंसर्न जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर है उनको आपके सामने ही फ़ोन करके बताया कि इसको आप खुद देखें, वो खुद भी इसको मॉनिटर करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई है वो निश्चित रूप से की जाएगी। गौरतलब है कि पहले ही मंत्री शांति धारीवाल का नाम विवादों में बना हुआ था। उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस की हाईकमान उन्हें टिकट देने के पक्ष में नहीं थी। अब जो मामला सामने आया है उससे मंत्री शांति धारीवाल की टेंशन भी बढ़ा दी है। क्या होगा इसके बाद यह तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या मामले के खुलासे के बाद धारीवाल की जीत पक्की है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।